हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों के झड़ने के बारे में, यानी हेयर फॉल। आमतौर पर यह प्रॉब्लम लेडीज को रहती है कि उनके बाल पहले बहुत मुलायम थे, लंबे थे, लेकिन अब वो खराब भी हो गए हैं और झड़ भी बहुत रहे हैं। आखिर इसका मेडिकली क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण उनको ये समस्या आ रही है? तो ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाल झड़ने की समस्या आजकल मेल और फीमेल दोनों में बराबर पाई जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा कारण जो है वह मुख्य तौर पर आता है हेरिडिटी। यानी अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसे है कि उसके पापा की या दादाजी की ऐसे बाल झड़ते हैं, तो उनमें भी ये आमतौर पर पाया जाता है। इसको हम हेरिडिटी ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकली बात करें तो जिन लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, उनके अंदर ये बाल झड़ने की समस्या ज्यादा पाई जाएगी। और दूसरा कई कारण है कि आमतौर पर जैसे यंगस्टर्स हैं, इनके बीच में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनमें मुख्यतः पाया गया है कि ये अक्सर अगर कोई बार बार शैम्पू बदलता रहता है, 15 दिन बाद या महीने बाद कोई नया नया शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण उनकी अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होने के कारण बालों के ऊपर इसका असर बुरा पड़ता है, जिसके कारण बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं। इससे अगला एक मुख्य फैक्टर है जो बालों को कमजोर करता है, वह है फीमेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है कि जैसे बालों को कभी रिबॉन्डिंग कराना, कभी बालों को स्ट्रेटिंग कराना। इससे बार बार हीट देने से जो बालों की जड़ें हैं वे कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा तरह तरह के तेल जो कि किसी तरह के कोई कहने के वे लगा लेता है, कोई किस तरह का बोलता है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के तेल यूज करने से भी जो बालों के ऊपर लगाया जाता है, उसमें भी बालों का झड़ना आमतौर पर हो जाता है। इससे अगला जो फैक्टर पाया जाता है वह यह है कि जब नहाने के बाद हम अपने बालों को साफ करते हैं, तो अगर हम रगड़ रगड़ कर जोर जोर से उसको बालों को साफ करते हैं, उससे भी बाल जो है जल्दी टूटने का डर रहता है। इसलिए नहाने का बालों को आराम से और धीरे धीरे ही साफ करना चाहिए। इससे अगला एक मुख्य फैक्टर है कि कई लेडीज अपनी फैमिली प्लानिंग करती हैं और उसके कारण वो बर्थ कंट्रोल पिल्स गोलियां खाती हैं। इसके कारण भी कई बार बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जब वो मीनोपॉजल एज, यानी जब माहवारी खत्म होने को होती है, यानी 45 से 50 साल की उम्र के बीच में, तो उस समय भी हार्मोनल चेंजेस होने के कारण ये बाल टूटने की समस्या बढ़ जाती है। और इसके अलावा जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद भी एकदम बॉडी में सडन चेंजेस आती हैं, जिसके कारण बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। यानी लैक्टेटिंग मदर्स, यानी जिनके छोटे बच्चे दूध पीते हैं और जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, उन लेडीज के अंदर ये बाल झड़ने की समस्या ज्यादा पाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ एक मेडिकल कंडीशंस है जिनके अंदर भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। जैसे मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है और वह कीमोथेरेपी करवा रहा है, तो उसके कारण भी उसके बाल झड़ सकते हैं। और इसके अलावा कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसके भी बाल झड़ने की समस्या रह सकती है। और कुछ एक मेडिसिन अगर हम उसको ज्यादा डेली रेगुलर यूज करते हैं और ओवरडोज करते हैं, उनमें भी ये समस्या हो सकती है। जैसे कि अगर हम बीपी बढ़ने की दवाई खाते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट दवाई खाते हैं, या विटामिन ए की टैबलेट्स ज्यादा ओवरडोज खाते हैं, तो उसके कारण भी बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। इससे अगला जो फैक्टर है वह स्ट्रेस, यानी अलग प्रकार का तनाव हमेशा बनाए रखना, इससे भी हमारे जो बाल है वो झड़ सकते हैं। और स्मोकिंग जो कि मेल्स में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए स्मोकिंग और स्ट्रेस अगर दोनों हो, खास तौर पर मेल्स के अंदर, तो उनके अंदर यह बालों की झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाएगी। खास तौर पर जो ऑफिस में ओवर स्ट्रेस करते हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा समस्या होने के कारण उनके बाल जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 30-35 साल तक उनके काफी बाल झड़ जाते हैं। तो ये ओवर स्ट्रेस भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।